औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स से जो है वो एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए ज़ीरो ए माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, और ये आपको जो है वो कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले आपने फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिखनी है, यानी एक्स इक्वल टू ए, यानी जब एक्स जो है वो ए के बराबर होगा तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी वो ज़ीरो होगी। यानी सबसे पहले आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखनी है कि एफ़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको आपने 1 कह देना है। पिछले सवालों में भी हम यही करते आए हैं कि पहले फंक्शन की वैल्यू लिखकर उसके बाद आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं कि लिमिट, अब एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को, फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट हैंड साइड से तो एक्स जो है वो लेस दैन हुआ ए से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स कहाँ पर लेस दैन है, ए से है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट हैंड साइड से। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पर कोई आर्बिट्री नंबर है, रियल नंबर है ए, तो यहाँ से अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, तो लिहाजा ये माइनस के नंबर होंगे। तो यहाँ से तो एक्स क्या होगा, ए से लेस होगा। तो इस कंडीशन में जो है एक्स लेस है, यहाँ इक्वल है, यहाँ ग्रेटर है। तो ये आपके पास फंक्शन है, यानी क्या आप लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड, अब आप साइन नहीं लगाएंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर ओवर ए माइनस ए कट जाएगा तो ए माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम फाइंड करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ए होगा। तो इसके लिए आप ये फंक्शन चूज़ करेंगे, ए माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, ए ओवर स्क्वायर ओवर ए से कट जाएगा, ए माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देख रहे हैं आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन भी ज़ीरो है और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो तीनों का आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जिसमें आप किसी भी कोई भी वैल्यू लगाएं तो आपको वो वापस जो है वो इंटीजर दे देगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारे पास यहाँ पर कोई भी आप नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ जी 2.5। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन में, तो ये इससे पिछला जो इंटीजर्स है वो हमें दे देगा, मतलब हमें 2 दे देगा। ठीक है, जैसे इंटीजर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, दे आर ऑल टाइप ऑफ इंटीजर्स। तो अब 2.5 तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं है ना, मतलब आप ब्रैकेट में अगर कोई हमारे पास डेसिमल नंबर होगा तो उससे पिछला जो इंटीजर होगा हमें वो दे देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रियल लाइन ड्रा करता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आएगा यहाँ से कि ये 0 है हमारे पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो अब यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन में हमारे पास आ जाता है 3.5, ब्रैकेट फंक्शन में क्या आता है 3.5, तो अब 3.5 ज़ाहिर बात है 3 और 4 के दरमियान में है यहाँ पर, तो ये रिज़ल्ट में हमें इससे पिछला जो इंटीजर है वो हमें दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें दे देगा 3। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन में आ जाता है -2.5। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन में हमारे पास आ जाता है -2.5। ठीक है, तो इससे पिछला नंबर जो है वो आप कहेंगे कि भाई मतलब -2 हुआ, नहीं, बल्कि आपने इससे छोटा नंबर देखना है। ठीक है, -2.5 से जो छोटा इंटीजर है वो -3 है। ठीक है, -1 तो बड़ा है ना, तो -2.5 जब ब्रैकेट फंक्शन में आ जाए तो वो हमें -2.5 से जो पिछला नंबर है वो हमारे पास क्या है -3, यानी ये हमें रिज़ल्ट में क्या देगा, -3 देगा।
तो ये प्रॉपर्टी थी इस ब्रैकेट फंक्शन की। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं कि कोई भी हम लेट सपोज कर लेते हैं कि कोई फ्रैक्शनल नंबर मतलब डेसिमल नंबर कोई हम ले लेते हैं, ठीक है। 2.5 एक आर्बिट्रेरी नंबर है, मतलब कोई भी आपने नंबर ले लिया इसमें। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है इसके अंदर हम ये वाला जो नंबर जो हमने लिया है इसको पुट करके देखते हैं, और फिर हम बाद में इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अगर तीनों बराबर आते तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो तमाम फ्रैक्शनल पार्ट के तमाम रियल नंबर के लिए क्या है, वो वैलिड है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि रियल नंबर में तमाम फ्रैक्शनल भी आ जाते हैं और इंटीजर्स भी आ जाते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसमें 2.5 पुट करते हैं फंक्शन की वैल्यू के अंदर। 2.5 इज़ इक्वल टू 2.5 माइनस ब्रैकेट फंक्शन 2.5। तो 2.5 माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट फंक्शन है, तो आपको मैंने बताया था कि ब्रैकेट में जो फंक्शन होगा वो जब हमें देगा तो पिछला इंटीजर देगा, ठीक है। तो 2.5 है, ठीक है। तो 2.5 ये 0 है, ये 1 है, फॉर एग्जांपल ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है। तो 2.5 यहाँ पर आएगा, तो इससे पिछला इंटीजर जो हमारे पास क्या है वो 2 है, ठीक है। तो 2 जब आप 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5। इसको आप जो है वो इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है, यानी जो x है वो अप्रोच कर रहा है 2.5 को फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2.5 को फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड, f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड। x अप्रोच कर रहा है 2.5 को फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट देखिए कि x जो है वो 2.5 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट हैंड साइड से। सपोज़ करते हैं कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है x 2.5 तक पहुंचने के लिए वो क्या होगा, h हम सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है, h है, यानी x प्लस h इज़ इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो अब इसमें से जाहिर बात है h डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जैसे ही x जो है वो 2.5 के करीब आता जाएगा तो h जो है वो क्या डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बिल्कुल कम होता जाएगा, यानी h अप्रोच करेगा किसको, 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर अब x प्लस एच इज़ इक्वल टू 2.5, मतलब x और जो डिस्टेंस है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट 2.5 वैल्यू आएगी। तो इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2.5 और ये जो प्लस h है इधर आके क्या होगा, माइनस h। तो जब आप h यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x क्योंकि 2.5 को अप्रोच करेगा तो h क्या किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो अब हम जब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, अब हम x ये नहीं लिखेंगे बल्कि x जब 2.5 को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, यानी डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बिल्कुल कम होता जाएगा, ठीक है। तो h अप्रोच करेगा 0 को, और x की जगह आपने क्या पुट करना है, अब ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है 2.5 माइनस h, तो ये हम वैल्यू जो है लगा देंगे यहाँ पर 2.5 माइनस h माइनस 2.5 माइनस h, ठीक है। तो अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे h 0 हो जाएगा, 2.5 माइनस और ये भी h 0 हो जाएगा तो 2.5, ठीक है। 2.5, अब ये ब्रैकेट फंक्शन है तो ब्रैकेट फंक्शन पिछले इंटीजर देगा, ये 2 देगा आपको -2, तो इज इक्वल टू 0.5, यानी एग्जैक्ट वही आंसर आया जो आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन आया लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो अब हम चलेंगे राइट हैंड लिमिट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब x जो है वो अप्रोच करेगा 2.5 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी अब जो है x अप्रोच करेगा 2.5 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इसका मतलब है अब जो डिस्टेंस है उसमें हम, क्योंकि अब x अप्रोच कर रहा है 2.5 को, तो अब जब हम x की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगी 2.5, वहाँ पर हमारे पास माइनस h था, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, x की जगह 2.5 प्लस h अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि डिस्टेंस तो कम होता जाएगा ना, यहाँ से देखें डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, यानी h अप्रोच करेगा 0 को, यानी यहाँ पर x माइनस 25 में से h माइनस किया था और यहाँ में 25 में h ऐड करेंगे क्योंकि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो 2.5 h अप्रोचेस टू 0, तो अब हम x का क्या पुट करेंगे, 2.5 प्लस h वैल्यू पुट करेंगे माइनस ब्रैकेट फंक्शन के अंदर 2.5 प्लस h,
सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ब्रैकेट फंक्शन का आइडिया होना चाहिए। और दूसरा यह है कि जब यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं h, तो ये थोड़ा सा है, बाकी इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो 2.5 प्लस h है, तो h किसको अप्रोच करेगा, h तो ज़ीरो है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2.5 प्लस ज़ीरो माइनस 2.5 प्लस ज़ीरो। तो आपके पास यहाँ पर 2.5 आएगा और यहाँ पर हमारे पास ये दोबारा 2 हो जाएगा, तो 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 0.5 है। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और आपके पास जो वैल्यू ऑफ फंक्शन थी 2.5 पे, ये तीनों आपके पास क्या आई हैं, 0.5 इज़ इक्वल टू 0.5 इज़ इक्वल टू 0.5। तो लिहाजा फंक्शन जो है, हैंस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स।